अगर हम शेषफल की बात करें, रिमाइंडर की बात करें कि शेषफल क्या होता है, ठीक है, तो शेषफल के विषय में आप सभी जानते हैं विभाजन की प्रक्रिया में, जैसे मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया हमारी विभाजन की प्रक्रिया होती है। सबसे नीचे क्या लिखा जाता है? सबसे नीचे क्या लिखा जाता है? शेषफल लिखा जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग भागफल लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? भाज्य लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? भाजक। अगर इन सब का एक कॉमन सा रिलेशन देखें कि इन सभी का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब हमें क्या जानना है कि शेषफल के विषय में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, शेषफल हमारा क्या होगा। देखिए, शेषफल की डेफिनेशन क्या होती है? विभाजन की प्रक्रिया में जो घटाने के बाद बचता है, जो घटाने के बाद बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जो घटाने के बाद बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अगर शेषफल के विषय में आपसे हम नोट पॉइंट पूछें कि शेषफल के विषय में नोट पॉइंट क्या हो सकते हैं, अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि शेषफल के विषय में अगर नोट पॉइंट या इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो शेषफल हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया? शेषफल कभी माइनस में आपको नहीं, ठीक है, दिखेगा। दूसरी बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 17 से भाग कर रहे हैं या 18 से भाग कर रहे हैं या 14 से भाग कर रहे हैं, तो जो भी आपका शेषफल आएगा वो इन सबसे छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। इसका मतलब दूसरा नोट पॉइंट क्या हो जाएगा? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शेषफल निकालते समय हम इन दोनों बातों का बहुत ही ध्यान रखेंगे। क्या बातें हैं? विभाजन की प्रक्रिया में जो घटाने के बाद बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है। और शेषफल हमेशा क्या होता? धनात्मक होता। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि शेषफल कैसे निकालना है, तो एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है शेषफल निकालने के लिए जो हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं, कहीं पे आपको लिखा है 42/5 में शेषफल क्या होगा? 42/5 में शेषफल क्या होगा? तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे? 5 का भाग 42 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार गया, 5/40, तो शेषफल कितना आ गया? 2। आपके सवाल का आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है, अगर इसी सवाल को, ये सवाल आपके पास ऐसे लिख के आ जाए 42 गुणे 37/5 में शेषफल क्या होगा? अब देखिए थोड़ा सा काम बढ़ गया आपके लिए। इसमें क्या काम बढ़ गया कि 42 गुणे 37/5, पहले आप 42 और 37 का गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, फिर आंसर आएगा ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है 5 का भाग 42 में कर लीजिए, 2 शेष बच जाएगा। और 5 का भाग 37 में करेंगे तो भी 2 शेष बच जाएगा। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4/5। अब देखिए यहाँ से एक कहानी और शुरू होती है कि अगर कहीं पे 4/5 लिखा है या 2/5 लिखा है या 3/5 लिखा है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमारा शेषफल क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे 4/5 लिखा है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आपको क्या करना है? 5 का भाग किस में करेंगे? 4 में करेंगे। ठीक है, अगर विभाजन की प्रक्रिया में बेसिक जानकारी आपको है तो आपको ये पता होगा कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 से छोटा आए या फिर उसके इक्वल जाए ना। तो 4 से छोटा उसी कंडीशन पे आएगा जब आप 0 बार ले जाओगे। 5 0 जा 0, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 0। और शेष का मतलब जो घटाने के बाद बचेगा वही क्या हो जाएगा? शेष। इसका मतलब इस तरह की जो भिन्नें होती हैं उन भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं ना। उचित भिन्न में क्या होता है? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और उचित भिन्न के सवालों में ऊपर वाली संख्या ही शेषफल हो जाती है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगर इसी से मिलता जुलता हम आपसे पूछे कि 2/5 में शेषफल कितना होगा, या 3/7 में शेषफल कितना होगा, या 4/9 में शेषफल क्या होगा, या 7/11 में शेषफल क्या होगा,
तो इन सवालों के आंसर क्या होंगे, दिखाओ जरा एक बार, सही चल रहा, कितने लोग दिख रहे हैं इसमें, 15 लोग, चलो ठीक है, इधर रखते हैं, है ना। कमेंट नहीं आ रहे हैं, उसमें आ रहे नहीं कमेंट, चलो ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जैसे 2/5 लिखा हुआ है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी प्रक्रिया है, सिंपल सी इसी प्रक्रिया के तहत क्वेश्चन करेंगे। 3/7 लिखा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। 4/9 लिखा है तो इसका शेषफल कितना होगा, 4। 7/11 लिखा है तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अगर हम लोग आगे बात करें कि इन सवालों में हम लोग कैसे और अच्छे से और मुश्किल क्या क्या सवाल हो सकते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये गुणा वाले सवाल हैं, तो इन सवालों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा 101 गुणे 202 गुणे 303 लिखा, ठीक, और इसे हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है और हमें शेषफल बताना है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं शेषफल निकालने के, लेकिन हम लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे, बेसिक तरीका सीखेंगे। अभी ये जनरल क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी इस तरह के सवाल मिलेंगे तो आपको गुणा करने से बेहतर है, बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये भी होता है इकाई वाली संख्याओं को गुणा कर लीजिए, वही संख्याएं शेषफल हो जाएंगी ना। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का नम 6/5, तो 6/5 करोगे तो इसका मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो इन सवालों को ऐसे भी हम लगा सकते हैं, जब भी संख्याएं गुणा में दी गई हों तो बहुत ही आसानी से इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि शेषफल के कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड्स क्या हैं। शेषफल के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, शेषफल के कॉन्सेप्ट। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दें तो पता चल जाए कि हाँ आवाज़ क्लियर आ रही है और आप तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग, जो भी लोग इच्छुक हैं क्लास पढ़ने के, उन लोगों के लिए है। अगर हम शेषफल के कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे तो एक सवाल अभी हम लोगों ने लिया था, एक सवाल क्या लिया था, 42 गुणे 37/5 में शेषफल क्या होगा, वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है, 5 का भाग हम लोग कितनी बार करेंगे, 8 बार जाएगा तो 5/40, 2 शेष बच गया। 5 को 37 में करेंगे, 5 से 35, 2 शेष बच गया, तो कितना आ गया था, 2 दूनी 4/5। ठीक, तो 4/5 में शेष कितना हो जाएगा, 4 हमारा शेष बच जाएगा। इस वाले तरीकों को क्या कहते हैं, -1 का कॉन्सेप्ट। इस वाले तरीके को, जो भाग हम सीखते आए हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, -1 का कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनेंगे, -1 के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 5 का ऐसा गुणज लेते हैं जो 42 से छोटा हो। ठीक है, हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक तो -1 का कॉन्सेप्ट सीखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें कौन सा सीखना है, +1 का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें शेषफल से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, अपनी समझ को डेवलप करना है कि -1 और +1 के कॉन्सेप्ट आखिर होते क्या हैं और कैसे परीक्षा में इनके प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर -1 के कॉन्सेप्ट या +1 के कॉन्सेप्ट की बात करें तो -1 के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे नीचे 5 लिखा है तो 5 का उससे छोटा गुणज देखेंगे। 5 का हम कौन सा गुणज देखेंगे, छोटा गुणज। जैसे हमारा 5 का भाग 42 में करना है तो 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 42 से छोटा है ना, तो 42 से छोटा कौन सा होता है, 40, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। सेम चीज यहां पर करेंगे, 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 37 से छोटा है, तो 35, शेष कितना बचेगा, 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4/5। ठीक, अब आइए +1 के कॉन्सेप्ट में जानते हैं। शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक -1 का तरीका, दूसरा +1 का तरीका। ठीक है, -1 और +1 के तरीके में हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए दूसरा लिखा है 42 गुणे 37/5। अब हमें क्या करना है, +1 का कॉन्सेप्ट। +1 के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उस दी गई संख्या का बड़ा गुणज लेते हैं, उस दी गई संख्या का कौन सा गुणज लेते हैं, बड़ा गुणज लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए बड़ा गुणज का मतलब क्या हो गया, जैसे छोटे गुणज में आपने क्या किया था, 5 का भाग अगर आपको 42 में करना है तो कितना हो जाएगा 5/40, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। अगर 5 का भाग 42 में करना है और +1 वाले तरीके से करना है, बड़ा गुणज 5 का ऐसा गुणज लिखेंगे जो 42 से ज्यादा होता है ना, तो 42 से ज्यादा क्या हो जाएगा 5×9=45, तो 45 लेंगे और घटाते हैं तो यहाँ पे शेषफल आपको किस में बच जाएगा, माइनस में। ठीक है, और आपको ये पता है कि हमने पहले ही बताया कि शेषफल के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शेषफल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। शेषफल धनात्मक होता है तो ये माइनस में नहीं आएगा। जब भी ये माइनस में मिलता है इस तरीके का, तो हम भाजक से घटा के लिखेंगे, तो भाजक से घटा देंगे तो 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 लिखेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो भी माइनस वाला शेषफल आएगा उसमें भाजक वाली संख्या को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार ज्यादा हम ले गए हैं जानबूझकर, इस वजह से एक बार हमें प्लस करना होगा। ठीक है, इसका मतलब 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 42 से ज्यादा है, 45, तो शेषफल कितना आएगा -3। सेम चीज 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 37 से ज्यादा है, तो 37 से ज्यादा क्या होगा 40, तो ये भी -3 आएगा। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9/5 है ना। अब देखिए 9/5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9/5 का मतलब एक बार चला जाएगा, तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4। चाहे तो आप -1 का तरीका लगाइए, तब भी आपका आंसर कितना आया था, 4 ही आया था। अगर आप +1 का तरीका लगाते हैं तब भी आपके सवाल का आंसर 4 ही आएगा। तो क्या मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आ रहे हैं कुछ? क्या लिख दे, समस्या कैसी हो, घर बैठे चाहे मनचाहा प्यार। कितने लोग देख रहे हैं? एक ये देखो भाई, गुरु जी के नाम से किसी ने कमेंट किया है, समस्या कैसी हो, घर बैठे 100% समाधान, मनचाहा प्यार, खोया प्यार वापस, पति पत्नी अनबन, वशीकरण तुड़वाएं। अरे भाई यहाँ ये सब नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब करना है तो आप गलत जगह पे आ गए। ठीक है, ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। काल सर्प, मांगलिक दोष, नोट एक बार, सेवा का मौका अवश्य। देखिए भाई, जो भी लोग पीड़ित हो इनको सेवा का अवसर जरूर दें, उसके बाद रिजल्ट हमको भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बालक समस्या में रहते हैं तो उन बालकों तक इनका संपर्क बिठा दिया जाएगा। ऐसे कमेंट नहीं करना है भाई। आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड बताया जा रहा है वो चीज़ें आपको बतानी है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बता रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। अब देखिए, शेषफल के विषय में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है -1 का तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट है +1 का तरीका। ठीक है, इन दोनों ही तरीकों से आपको सवाल को सॉल्व करना है और शेषफल निकालने के ये सबसे यूनिक तरीके हैं और सबसे विदाउट कंफ्यूजन वाले हैं। एक सवाल यहाँ पे हम लोग और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 67 × 83/5 में शेषफल। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग लाइव हैं, कम से कम वो लोग आंसर अगर आप समझ पा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी ये क्लास फर्स्ट टाइम हो रही है तो आज के बाद रेगुलर क्लास 6 बजे से आपको मिलेगी फेसबुक पेज पे। तो आप सभी जो भी लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, या यूपी SSSC का एग्जाम है या SSC GD का, दोनों एग्जाम से रिलेटेड मॉर्निंग की क्लास में आप कंटेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको डिलीवर किया जाएगा। तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं सुबह 6 बजे रोज मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे प्रॉपर होगी। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन पहले से ही आपको मैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो एक तरीका क्या है, 7 त्रिक 21/5 है ना। 21/5 मतलब शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये तरीका सब जगह काम नहीं करता है, इसीलिए हमें क्या करना है, -1 वाले तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए -1 वाले तरीके से आप करो तो 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 67 से छोटा होता है ना। 5 का ऐसा गुणज, -1 में क्या मतलब है, -1 के कॉन्सेप्ट का मतलब है 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 67 से छोटा होता है। 67 से छोटा कौन सा गुणज होगा, 65, तो शेषफल कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे देखेंगे कितना होगा, 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 83 से छोटा होता है, 80, तो शेषफल कितना आएगा, 3।
तो कितना हो गया, 3 दूनी 6/5। तो 6/5 में एक बार शेष चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, एक हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये था -1 का तरीका। अगर हम +1 वाले की बात करें तो 67 गुणे 83 और बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसमें हम क्या लगा के देखते हैं, +1 का तरीका। ठीक है, +1 के तरीके में क्या करेंगे, 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 67 से ज्यादा होता, तो 67 से ज्यादा 5 का गुणज 14 पंचे 70, तो शेषफल कितना आएगा, -3। ठीक है, 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 83 से ज्यादा होता है, तो 83 से ज्यादा कौन सा गुणज होता है, 85। ठीक, 85 करोगे तो शेषफल कितना आएगा, -2। अब बीच में गुणा लगा है तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5। तो आपके सवाल का आंसर +1 वाले तरीके से भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आपसे गलती हो जाए एग्जाम में और किसी संख्या में जैसे लिखा हुआ था 67 गुणे 83 और बटे 5। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने सीखा है कि शेषफल निकालने के 2 तरीके हैं, -1 का तरीका और +1 का तरीका। ठीक है, अगर किसी संख्या में -1 लग जाए और किसी संख्या में +1 लग जाए गलती से, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 67 में हमें -1 का तरीका लगाना है, तो 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 67 से छोटा होता है, तो 67 से छोटा कौन सा होगा, 65, तो शेषफल कितना आएगा, 2। अब इसमें हमारा +1 का तरीका लग रहा, तो 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो +1 का मतलब होता उस संख्या से बड़ा गुणज, है ना, तो उस संख्या से बड़ा कौन सा होगा, 85, तो शेषफल कितना आएगा, -2। अब क्या हो गया, 2 गुणे -2/5। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4/5। अब देखिए -4/5 आ गया है, इसका मतलब क्या है, शेषफल के विषय में हमेशा 2 बातें आपको बताई गई हैं। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे शेषफल माइनस में बच गया। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम शेष में घटा देंगे भाजक को, जो भी ऊपर वाली संख्या 5 में से 4 घटा देंगे, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1, है ना। एक ये तरीका था। आपसे गलती ये भी तो हो सकती है, 67 गुणे 83 बटे कितना है 5, इधर वाले में +1 लग जाए और इधर वाले में -1 लग जाए। ठीक है ना, इधर वाले में +1 लग जाए और इधर वाले में -1 लग जाए, तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, सेम वही कंडीशन है। इसका मतलब अब इसमें +1 लगेगा तो 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 67 से ज्यादा होता है ना, तो 67 से ज्यादा कौन सा होगा, 70, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 5 में 83 में -1, 83 में अगर आप -1 का कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब 5 का ऐसा गुणज लेंगे जो 83 से छोटा हो 80, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9, माइनस का 9/5 हो गया ना। अब देखिए माइनस के 9/5 में हम शेषफल कैसे निकालेंगे। एक चीज क्या है, 5 में से 9 घटा लेंगे, तो 5 में से 9 घटा लो तो माइनस का 4/5 आ गया। जहां पर भी माइनस आएगा, माइनस में आपको पता है कि शेषफल नहीं आएगा, इसका मतलब एक बार अभी 5 में से 4 और घटा लेंगे और बार बार घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक वो प्लस में ना आ जाए। इसका मतलब ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा, -9/5 लिखा है, जब तक घटाएंगे तब तक प्लस ना आ जाए, तो इसका मतलब आंसर 1 है। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे, चाहे हम -1 का कॉन्सेप्ट लगाएं या +1 का कॉन्सेप्ट लगाएं, शेषफल हमेशा दोनों ही स्थितियों में बराबर रहता है। मैं कुछ सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, आप आंसर उनके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं तब, ठीक है। माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा डेडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे -2/7 लिखा, -3/4 लिखा, या -11/3 लिखा हुआ है, या -167/5 लिखा हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। -207/3 लिखा हुआ है। ठीक है, इन सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सवालों के आंसर क्या होंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पानी पिलाओ यार थोड़ा। कितने लोग देख रहे हैं, 57 लोग हो गए। नीचे रखी बोतल, कमेंट दिखाओ तो।
तो मंदे हो गया फोन में। कमेंट नहीं बता रहे लोग हैं। लो चलो भाई लोग कमेंट वगैरह आंसर आप बताते रहें ताकि मुझे भी पता चले कि जो आपको बताया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आप इस डाउट में बिल्कुल भी ना रहिए, क्लास सिर्फ आज के लिए है। अगर प्रॉपर चीज़ें आपको चल जाती हैं लाइव में तो हम लोग लाइव ही करेंगे और डेली यहाँ पे रोज़ सुबह 6 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अगर कहीं पे माइनस का 2/7 लिखा है तो शेषफल निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके ना, एक -1 का तरीका और एक +1 का तरीका। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताता हूं कि अगर माइनस में बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वैसे आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर कहीं पे माइनस का 2/7 लिखा है तो नीचे वाली संख्या से ही घटा देना है। तो 7 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। और शेषफल निकालते समय सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात का ध्यान क्या रखना है, शेषफल हमेशा प्लस में होना चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि भाजक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, 7 का भाग किस में करना है, 2 में करना, ठीक है। आप देखिए इस माइनस वाले मतलब को, जहां पे -2 लिखा है, इस माइनस को आपको 2 के बराबर ही समझना है आपको माइनस में, क्योंकि 7 का ऐसा गुणज देखेंगे जो 2 से छोटा, -2 नहीं 2 से। तो एक तो तरीका ये है कि अगर इसको एक बार ले जाओ, 7 1 जा 7। अब देखिए आप घटाते हैं तो एक ही बार घटाएंगे तो -2 और 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, एक बार ले गए थे आप, इसको 0 बार ले जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 0 जा 0, तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा -2, है ना। लेकिन आपको पता है कि शेष माइनस में नहीं होता, इसलिए 7 में से 2 क्या करके लिखेंगे, घटा के लिखेंगे। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा 5। जब भी आपको माइनस वाला आता है तो कहीं पर आप देखेंगे, अच्छा इसमें हम बात करें कौन सा -1 वाला है, कौन सा +1 का तरीका है, तो आप देखेंगे ये +1 का कॉन्सेप्ट है और ये -1 का कॉन्सेप्ट है। +1 के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, उसका बड़ा गुणज लेते हैं, और -1 के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, उसका छोटा गुणज लेते हैं ना। तो इन सवालों को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आगे बात करें, जैसे माइनस का 3/4 लिखा है तो हमें क्या करना है, 4 में से 3 घटा लेंगे तो सवाल का आंसर 1 आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक तरीका है जो घटाने वाला मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या 3, पहले 3 में -11 घटाएंगे तो -8 आएगा। अब -8 भी शेषफल नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमें 3 में से फिर 8 घटाना होगा तो क्या होगा -5। अभी भी माइनस में है तो शेषफल तो माइनस में हो नहीं सकता, इसका मतलब फिर से क्या करेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे, अभी भी ये माइनस का 2/3 आ रहा। अब फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो आपके सवाल का आंसर कितना आएगा 1। अच्छा मान लीजिए फिर माइनस का 167/5 लिखा है तो आप घटाते ही रहेंगे पूरी प्रक्रिया के समय। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है -1 या +1 के कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे 3 का भाग -11 में लिखना ना, जब भी माइनस वाली संख्या मिले तो आपको प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बार में ही आंसर मिल जाएगा। जैसे क्या है, प्लस वाले कॉन्सेप्ट में 3 का ऐसा गुणज लेंगे जो 11 से ज्यादा है तो 4 बार, 3 चौक 12, आप घटाओगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया प्लस का 1। तो आप देखिए यहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब +1 के तरीके से डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा और -1 के तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे क्या है, अगले में आप घटाने वाली प्रक्रिया करेंगे तो बार बार घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 का ऐसे -167 लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देखता हूँ, ऐसे आप भाग कर लेंगे। 5 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 167 से ज्यादा होता है, क्योंकि हम +1 का कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो +1 का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कौन सा गुणज होता है 170, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक। या फिर आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर भाग कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, 5 का भाग 167 में कर लीजिए, ठीक है। कितना जाएगा, 5 तियां 15 हो गया, 1 बचेगा, 7 आ गया, फिर कितना हो गया, 5 तियां 15 हो गया, कितना बचेगा 2।
लेकिन आप ये ध्यान देखिए यहाँ पे माइनस लगा था, तो ये शेषफल भी किस में बचेगा, -2। ठीक है ना, शेषफल माइनस कभी हो नहीं सकता, इसीलिए हमें भाजक से घटाना होगा। तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 3। या फिर आप डायरेक्ट 5 का ऐसा गुणज देखिए जो 167 से ज्यादा होता है, तो 170 आप डायरेक्ट घटा देंगे 3। ठीक, अब देखिए इस सवाल में आंसर क्या आएगा। इस सवाल में 7 का ऐसा गुणज ले लीजिए जो 207 से ज्यादा होता है, तो 210 गुणज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, है ना। गुणज क्या हो जाएगा, 210 + 1 के तरीके में लेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, हमारे सवाल का आंसर आ गया 3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो का कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ, जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो चीज़ आप समझ पाए या नहीं। सब एकदम सन्न मारे हैं, आवाज करो थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है अभी वो परिचित ना हो, तो बहुत ही जल्द हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से डिस्कशन हो सकेगा, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अगर कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो उन चीज़ों के आंसर आप बताने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसे ही प्रश्नों के शेषफल निकालते समय हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चंस के विषय में। जैसे हम एक सवाल यहाँ पे लिख दें, 133 गुणे 231 गुणे 312 गुणे 320/5 में शेषफल क्या होगा। ठीक है, 320 गुणे 5 में शेषफल क्या होगा। अब देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत ही छोटे छोटे तरीके आपको लगाने हैं। ठीक, चल गया। अब देखिए, चाहे तो -1 का तरीका लगाओ या +1 का तरीका लगाओ, जब भी आप ध्यान से देखेंगे 5 का ऐसा कौन सा गुणज है -1 के तरीके में, 130 होगा, 3 शेष यहाँ से बच जाएगा, 231 है तो 1 शेष यहाँ से बच जाएगा, 312 है तो 312 5 के गुणज में 310 आएगा, तो शेष आपका 2 बच गया। हाँ, एक संख्या 520 है, 520 5 चौको 20 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शेष 0 आ जाएगा। तो ठीक है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, जब भी दी गई संख्याओं में अगर कोई संख्या जिस संख्या से हमें भाग करना है और उससे पूर्णतया विभाजित है, तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें आपको इस सवाल का आंसर बताना है, 302 गुणे 303 डैश 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 गुणे 399 और बटे में 5 करना। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप तो हर बार 5 से ही भाग करने वाले सवाल बता रहे हैं, अगर कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो कैसे करेंगे ना। परेशान ना होइए, बिल्कुल मैं बताता हूं कि और भी संख्याएं आती हैं तो हमें सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इस सवाल का आंसर बताइए। अगर ऊपर वाला सवाल समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर क्या होगा। चल रहा प्रॉपर। लगाएंगे भाई सवाल जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइव करने का यही मतलब था कि जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो जो भी नए लोग हैं यूट्यूब पे उषा मैथ्स अशोक के नाम से चैनल है, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट है SSC के एग्जाम से रिलेटेड, और भी बहुत सारे वहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग लाइव क्लास में हैं, तो लाइव क्लास में भी SSC GD और यूपी SSC के मिलाकर ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उषा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जरूर जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, 301 302 303। अच्छा, डैश डैश का क्या मतलब है, बीच में 304 भी आया है, 305 भी आया और 399 तक। अब कोई भी तरीका यहाँ पे लगा पाना संभव नहीं है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। 304 के बाद
304 आएगा, 305। आप देखिए 305 का अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी ना। अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया है, बस आपको यही आइडिया लगाना था, अगर कहीं पे कोई संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी तो शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, आगे अगर देखिए फैक्टोरियल वाले कुछ सवाल मिलते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल। देखिए 12 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और 12 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है ना, तो इन दोनों तरीकों से फैक्टोरियल की नोटिफिकेशन होती है। और फैक्टोरियल के विषय में आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 2 गुणे 1 होता है। अगर कहीं पे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे मान लीजिए आपको कहीं पे 100 फैक्टोरियल लिखा है तो 100 गुणे 99 गुणे 98 97 96 95 और लास्ट में 3 गुणे 2 गुणे 1। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना भी फैक्टोरियल लिखा है उसका 1 से लेकर के उतने तक की संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, 12 फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, जैसे 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1/5 है ना। आप फैक्टोरियल वाले सवालों में देखेंगे कि फैक्टोरियल वाले सवाल में क्या है, 5 10 का पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक, 5 10 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। जिसका मतलब इस पूरे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले में अगर फैक्टोरियल से छोटी संख्या लिखी है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 का गुणज है। या फिर आपसे हम एक सवाल और पूछें, आपसे हम कहें 88 फैक्टोरियल बटे 13 लिखा है, इस सवाल का आंसर क्या है, तब भी आप देखेंगे जो 88 फैक्टोरियल है वो 13 का गुणज है ना, क्योंकि 88 गुणे 87 और बीच में 13 भी आएगा, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में क्या होगा, 13। तो 13 13 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, बीच में एक 13 छंग 78 भी आएगा, तब भी शेष 0 आएगा। तो फैक्टोरियल वाले सवालों में क्या करना है, जब भी फैक्टोरियल से छोटी संख्या नीचे लिखी होगी तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे रेलवे के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, 999 फैक्टोरियल बटे में क्या लिखा था, 998। ठीक है, तो इसमें शेषफल कितना आएगा, प्रॉपर चल रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 999 बटे 998 है, तो आप देखेंगे कैसे करना है, 999 फैक्टोरियल का मतलब 998 भी लिखेंगे, 997 भी लिखा जाएगा, डैश डैश गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 998 ना। आप देखिए 998 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा तो शेष कितना आएगा, 0। इसका मतलब अगर कहीं पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पर ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल में है और उससे छोटी संख्या नीचे लिखी है तो शेषफल कितना आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं लगातार, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 100 फैक्टोरियल बटे 5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का शेषफल बताना है। जो भी लोग इसके कमेंट बॉक्स में शेषफल बताते हैं मैं उनका नाम लेकर यहाँ से उन्हें बहुत ही थैंकफुल करूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सिर्फ रिवीजन पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रोरिंग वाली समस्या है।
है? आंसर बता रहा कोई है? कितना बताओ बताओ? 0। किसी का आंसर 0 आ रहा है, और क्या क्या आंसर बता रहे हैं? बस 0 ही। 83 कोई नहीं बता रहा, अभी कह रहे 83। भाई जिसने भी 0 बताया है, आइए हम लोग देखेंगे क्या होगा। और भी जो भी लोग देख रहे हैं प्रॉपर, लगातार आप आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए आंसर बताएंगे, कन्वर्सेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग बहुत अच्छे से आपके सारे डाउट में क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। 0 एक लोगों ने आंसर बताया है, तो 0 तो गलत आंसर है। 0 इस सवाल का आंसर नहीं है। जिन्होंने भी बताया है फिर से वो कोशिश करें कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने वो तरीका तो लगा लिया फैक्टोरियल वाला कि फैक्टोरियल सब जगह है तो 0 आ जाएगा, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर दी है कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के समय एक बात आपसे जो छूट गई है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 0 इस सवाल का आंसर नहीं है। जिन्होंने भी बताया है वो गलत है, उनको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। देखिए जैसे 1 फैक्टोरियल बटे 5 लिखा हुआ ना, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 बटे 5। अब 1 बटे 5 में शेष क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अगर कहीं पे 2 फैक्टोरियल बटे 5 लिखा है तो 2 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1, तो शेषफल कितना आएगा? 2। अगर कहीं पे 3 फैक्टोरियल बटे 5 लिखा है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 बटे 5, तो तब भी आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 1। अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल बटे 5 लिखा है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूना 24 बटे 5, तो आपके शेषफल कितना आ जाएगा? 4, है ना। शेषफल 4 आ गया। लेकिन आप इसके आगे जैसे ही आएंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24 पंचे 120 बटे 5। अब शेषफल 0 आ जाएगा। आप 6 फैक्टोरियल बटे 5 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का भी मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 5, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब भी 0 आएगा। अब 7 फैक्टोरियल बटे 5 करेंगे तब भी 0 आएगा। 8 फैक्टोरियल बटे 5 करेंगे तब भी 0 आएगा। आप फैक्टोरियल का अगर फैक्टोरियल में ऊपर बड़ी वाली संख्या लिखी, नीचे उससे छोटी संख्या लिखी, तब से 0 आएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं फैक्टोरियल 100 तक, इन सब में शेषफल कितना आएगा? इन सब में शेषफल हमारा आएगा 0। क्या आप ये बात समझ पाए? फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इन सब में शेषफल कितना आएगा? 0। अब देखिए फैक्टोरियल 4 तक कितना बचा हुआ था? यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर भी 1 आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आया आपका 4, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 2 1 3 1 4 4 8, ठीक। 8 बटे 5 आ गया है। तो 8 बटे 5 में शेषफल अब कितना होगा? ठीक है, 8 बटे 5 फाइनल है, तो 8 बटे 5 में एक बार चला गया, तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया? 3। तो ऐसे सवालों में करते समय हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इन सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस मैं और लिखता हूं, तो आप उनका भी आंसर बताइए, इसी फैक्टोरियल से रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, प्लस में लिखा हुआ 100 फैक्टोरियल, और बटे में अब की बार हम 4 कर देते हैं। तब आपको आंसर बताना है। जो भी आंसर बताएगा उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। 51 तोपों की सलामी दी जाएगी। कट गया क्या? बोलो भाई, क्या आंसर आएगा? जो भी लोग देख रहे हैं प्रॉपर। चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखो फिर से आपको क्या बताया गया, फैक्टोरियल या उससे बराबर, जैसे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हम यहाँ से करें 4 फैक्टोरियल बटे 4 से। 4 फैक्टोरियल बटे 4 करोगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ऊपर का गुणज है तो 0 आएगा।
4 फैक्टोरियल के बाद 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल बटे 4 करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा ना। अगर आप 6 फैक्टोरियल बटे 4 करोगे तब भी शेषफल कितना आएगा, 0, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 4 का गुणज होने वाला है, इसलिए शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप सब जगह पे 0 मतलब 4 से जितना भी फैक्टोरियल है 100 तक, तो सब जगह शेषफल क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, सब जगह शेषफल कितना आ गया, 0। बचा क्या आपके पास, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 6, तो 6 2 8 बटे 4, तब भी शेषफल कितना आएगा, 0। तो इस पूरे सवाल में आपका शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आइए हम लोग कुछ सवाल और देखते हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में शेषफल की मदद करेंगे। ठीक है, क्या वो डिस्टर्ब हो गया क्या कुछ? ठीक, एक बार फिर से सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 57 गुणे 48। ठीक है, 57 गुणे 48 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 8 से भाग देने पर शेषफल। ठीक, अगले सवाल में अगर हम बात करें तो एक सवाल और आप लोग करिए। 23 गुणे 24 गुणे 27 गुणे 42 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इन दोनों सवालों का आंसर बताइए। स्याही डाल लें। रोरिंग वाली समस्या हो रही ना। अब देखिए पहला सवाल बहुत आसान है। 57 गुणे 48 लिखा और 8 से भाग करना है, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं अर्छंग 48, शेष यहाँ पे 0 आएगा। तो इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, 0। अगर गुणन वाले सवालों में कहीं पर भी अगर जब भी संख्याएं गुणा में दी गई, अगर ऐसी कोई संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित करेगी उस संख्या को, तो हमेशा शेष कितना आएगा, 0। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक -1 का तरीका है और एक +1 का तरीका। हम दोनों तरीकों को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए 5 चौको 20 होगा तो 3 बच जाएगा, 5 25 होगा तो -1 बचेगा, फिर 5 25 2 हो जाएगा, फिर 5 40 कितना बच जाएगा, शेष आपके पास 2। हमने दोनों तरीके को यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 चौको 20 करेंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। इस वजह से हमने +1 का तरीका लगा लिया, 25 1 बच गया। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, 5 चौको 20 है ना। आप चाहो तो 5 25 करके इसको भी -2 लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8/5, तो 8/5 का मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, 3। आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, क्या हो गया 23 गुणे 24 गुणे 27 गुणे 42। आप सिर्फ क्या लगा लीजिए इसमें -1 का तरीका, -1 का तरीका लगाएंगे। 5 चौको 20, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पे 5 25, यहाँ आपका 2 बच गया, 5 40, यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा ये 4 3 12 और 12 चौक कितना हो गया 48। आप 48/5 करेंगे तो 5 45, तब भी आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इतना आज की क्लास में ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल सीखेंगे। आज जितना बेसिक तरीके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो सारे आपको बता दिए गए। अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, और रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक यहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं। तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं SSC GD या UP SSSC के एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शेषफल से रिलेटेड अगली क्लास कल सुबह 6 बजे होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।